ट्यूलिप सलवार की कटिंग करने का तरीका सीखेंगे और हम आपको बहुत ही इजी वे में बताएंगे कि आप इसे किस तरह कटिंग करो। तो देखिए इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। उसके बाद हम आपको बता दें कि आपको किस तरह से फोल्ड करना है। देखिए कपड़े को हमने 2 तह में सेट करा है और देखिए इसका किनारी वाला पार्ट हमारा इधर है, किनारी वाला हमारा इधर है और कटा हुआ पार्ट जो हमारा होता है ये हमारा इधर है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह सेट करने के बाद हम इस वाले पार्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और देखिए इधर वाले पार्ट को हम इसके ऊपर इधर फोल्ड करेंगे। देखिए आपको ये याद रखना है कि जो हमारा ये किनारी वाला पार्ट है ये हमारा यहाँ पर आना चाहिए और इसकी यहाँ पर दूरी कम से कम 4-5 इंच की हो। और ये वाला सेट हम इस तरह बनाएंगे कि देखिए ये वाला पार्ट हमारा कम से कम 1/3 करने से 4 इंच कम होना चाहिए। और इस तरह सेट करने के बाद आप इसे अच्छे से पहले सेट करो। देखिए आप बिल्कुल इस तरह रखो, ये किनारी वाला पार्ट आप ऊपर रखो, यहाँ से कम 4-5 इंच का आप ये वाला पार्ट रखो। और देखिए इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को जो हमारा देखिए यहाँ से कटा वाला पार्ट है, इसे इस तरह फोल्ड करो कि कम से कम 4-5 इंच हमारा उधर बच जाए, इसके सेंटर में आ जाए। और ये इसके ऊपर इस तरह सेट करो और देखिए यहाँ से चोंच को बिल्कुल ऐसे बनाओ ऊपर नीचे, जो हमारी ये परफेक्ट आ जाए। इस तरह सेट करने के बाद फिर हम आपको लंबाई का तरीका बताते हैं कि आपको लंबाई किस तरह सेट करनी है। देखिए लंबाई लेने का तरीका है कि देखिए आप यहाँ से 4 इंच छोड़ते हुए, और 4 इंच हम कहाँ से छोड़ेंगे, जहाँ हमारा चोंच वाला पार्ट है, यहाँ से हम इस तरह 4 इंच छोड़ने के बाद जो भी हमारी लंबाई का निशान है हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे देखिए हमारा 38 है तो हम यहाँ पर 38 का निशान लगाएंगे और इस निशान को सेट करने के बाद फिर हम इस शेप का बन बिल्कुल चोंच के यहाँ पर रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पार्ट जो रखा था वो हमने छोड़ दिया है। उसके बाद इस तरह सेट करने के बाद जो भी हमारी लंबाई आती है, हमारी 35 है, तो हम इस निशान को इस तरह सेट करेंगे कि हम यहाँ से जहाँ पर भी हमारा 35 का मार्क आता है हम अच्छे से इस तरह राउंड शेप में घुमाएंगे इसे। तो देखिए ये हमारी लंबाई निकालने का तरीका है। और हमने आपको फोल्ड करने का भी तरीका बताया कि आपको ये फोल्ड किस तरह करनी है। 2 मीटर कपड़ा लो, आप उसे डबल करो, डबल करने के बाद जो कटा वाला पार्ट है वो आप नीचे की तरफ फोल्ड करो और जो आपका किनारी वाला पार्ट है वो उसे कपड़े के ऊपर फोल्ड करो। इस तरह सेट करने के बाद यहाँ से कम 4 या 5 इंच की दूरी रखो और नीचे की तरफ आप इतना अच्छे से रखो कि नीचे वाले कपड़े को थोड़ा टाइट खींच के रखो, जिससे आपकी नीचे वाली चोंच अच्छे से बन जाए। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों ही पार्ट आपके इस तरह मिले हुए हों। इस तरह सेट करने के बाद फिर आप चोंच के पास से 4 इंच ऊपर छोड़ने के बाद आप यहाँ से एक लंबाई का निशान लगाओ, जो भी आपकी लंबाई है। जैसे हमारी 38 है तो यहाँ लगाने के बाद फिर हम चोंच पे से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से जो भी हमारा आया, देखिए हमारा 35 है, तो हम इसे बिल्कुल इस तरह राउंड शेप में घुमाएंगे। तो ये हमारी लंबाई निकालने का तरीका है। इसे यहाँ से हम कट करेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं आसन का तरीका। इस तरह सेट करने के बाद हम यहाँ से, जहाँ हमारा बंद वाला पार्ट है, हम यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा 2 इंच का निशान है और यहाँ से हम 9 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ से 1 इंच करने के बाद हम ये राउंड शेप करेंगे। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि ये वाला बंद वाला पार्ट है जिसमें हम आसन लगा रहे हैं, ये यहाँ से बिल्कुल खुला नहीं है और ये हमारे बंद पार्ट में ही कटिंग होगी। यहाँ से सारे पार्ट को इस तरह कटिंग करके निकालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमारे ऊपर से बचता है उसमें हमारी बेल्ट निकल जाती है। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा हट जाता है, ये हमारे नीचे के पैर निकलते हैं दोनों। और देखिए इसका आसन का तरीका आपने समझ लिया है कि हमने जो कपड़ा फोल्ड करा है इसमें हमने यहाँ पर आसन लगाया है और ये वाला पार्ट हमारा देखिए खोलने के बाद कुछ इस तरह की लुक दिखती है। देखिए इस दोनों के बीच में यहाँ पर आसन आता है। जब हम सिलाई लगाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, जिससे हमारे दोनों आसन एक साथ सेट होते हैं। और उसके बाद हम इसे इस तरह सेट करने के बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसके ऊपर हम यहाँ से कम 12 इंच का एक निशान लगाएंगे। और देखिए इस पार्ट को हम फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम एक लेस स्टार्ट करेंगे और लेस को यहाँ से लेते हुए आप ऊपर वाले पार्ट पे, जो भी आपका देखिए किनारी वाला पार्ट है, इस पर सुंदर लेस कोई भी आप सेट करो और उसके बाद आप इसे इसके ऊपर रखो। रखने के बाद इसमें यहाँ पर एक सिलाई लगाओ। तो देखिए आपके ये पैर सेट हो जाता है, आपके ऊपर की सेटिंग अच्छे से आ जाती है और दोनों पैरों का आसन भी आपका अच्छे से मिल जाता है। उसके बाद आपको बेल्ट कटिंग करने का तरीका हम आपको बताते हैं।
देखिए जो हमारा ऊपर से कपड़ा बचता है, ये हमारे नीचे के दोनों पैर कटिंग होने के बाद ये हमारा तिकोना काफ़ी पार्ट बचता है, तो उसमें हम इस तरह सेट करेंगे। और यहाँ से 8.5 लेने के बाद जो भी हमारी बेल्ट की चौड़ाई है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम ये वाला पार्ट कटिंग करके हटाएंगे। तो ये देखिए हमारी बेल्ट कटिंग होती है, ये हमारे नीचे के पार्ट है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसकी प्लेट्स का क्या तरीका है। देखिए इस तरह हमारी ट्यूलिप सलवार की प्लेट डलने के बाद लुक ऐसी आती है। इसमें हमने सबसे पहले आसन जोड़ा है। आसन जोड़ने के बाद हमने जो आपको देखिए लेस लगाने का तरीका बताया, नीचे वाले पार्ट से कम से कम 12 इंच लेते हुए हमें लेस बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट तक लगानी है। और ऊपर नीचे रखने के बाद इन प्लेटों का मुंह हमें इधर को करना है, इस वाली प्लेटों का मुंह इधर को करना है। और ऊपर की तरफ नेफा फोल्ड करने के बाद इसमें हम कमर के हिसाब से जो भी आपकी नाप है उससे 6 इंच कम करने के बाद ऊपर इलास्टिक सेट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बहुत ही ईजी वे में आपको ट्यूलिप सलवार की कटिंग बताई है। आप छोटी या बड़ी किसी भी साइज़ के हिसाब से आप इसे आराम से कटिंग कर सकते हो। ये हमारे 2 मीटर के कपड़े की, आप छोटे बच्चे की कटिंग करोगे तो उसमें भी आप इसी तरह, जैसे हमने बेल्ट का छोड़ के आपको नाप का तरीका बताया है, चौड़ाई निकालने का तरीका बताया है, सेम इसी तरह छोटे और बड़ों की सभी की नाप का तरीका सेम ही होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे देखिए आगे शेयर करो और हमारी वीडियो को लाइक करो।